हे एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलेट। तो इस सेशन में हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन। सो एज यूजुअल हम क्या करेंगे, पहले थ्योरेटिकल बेस देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सो थ्योरेटिकली उसको पूरा कंप्लीटली समझेंगे एंड उसको समझने के बाद हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे VS कोड में। ठीक है, कोडिंग एक्चुअल। ओके, सो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देखो ऑपरेटर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट यहाँ पर जो मैंने चार लिए हैं वो मैक्सिमम यूज़ किए जाते हैं और उसी को पढ़ोगे तो सफिशिएंट है। ठीक है, फर्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सेकेंड है असाइनमेंट ऑपरेटर, थर्ड है कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको रिलेशनल ऑपरेटर भी बोला जाता है, एंड फोर्थ है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपने ऑलरेडी स्टडी भी किए हैं। ठीक है, आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से ये स्टडी कर रहे हो। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मतलब क्या, एडिशन कर, सब्सट्रैक्शन, ओके, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, और देन डिवीजन, डिवीजन उसके बाद रिमाइंडर अगर आपको फाइंड करना है तो उसको जो यूज़ किया जाता है वो सब। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मतलब क्या, ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, टेक्निकल मीनिंग नहीं है ये, विदाउट टेक्निकल मीनिंग में बता रहा हूँ। हमको कोई भी ऑपरेशन करना है, और ऑपरेशन मतलब क्या, एडिशन करना है हमको, दो दो नंबर से उसका एडिशन करना है। एडिशन मतलब एक ऑपरेशन कर रहे हैं ना हम, एडिशन नाम का एक ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो ऑपरेटर यूज़ किया जाता है वो प्लस का अरिथमेटिक ऑपरेटर। दो नंबर का सब्सट्रैक्शन करना है, एक ऑपरेशन कर रहे हैं हम, वो उसके लिए माइनस करके हम जो ऑपरेशन यूज़ करते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब क्या, देखो असाइनमेंट ऑपरेटर हमने क्या किया था, हमने ए प्लस बी के वैल्यू को ऐड किया था, ए इक्वल टू हमने 10 लिखा था, तो जो 10 की वैल्यू है वो ए को असाइन हुई, 10 की वैल्यू हमने ए को दे दी, बराबर। सो यहाँ पर जो इक्वल टू है ना वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइन हुई है वैल्यू, ए की वैल्यू 10 को गई, बी की वैल्यू गई 20 को, एक बी 20 की वैल्यू गई बी को, एंड हमने क्या किया था, सी इक्वल टू ए प्लस बी लिखा था, राइट। सो ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो असाइन हो जाएगी, ए प्लस बी की वैल्यू असाइन हो जाएगी सी को, कौन से ऑपरेटर की हेल्प से, ये इक्वल टू के ऑपरेटर हेल्प से। सो यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो इक्वल टू आता है, बाकी के भी आते हैं सिंबल्स। सो इक्वल टू मतलब ये असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स से भी यहाँ पर कोई थोड़े लोग बोलते हैं। सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स मतलब क्या, ये भी आपने स्टडी किया है, ठीक है, मैथ्स में। ए इज लेस देन बी, ठीक है, बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, ओके, सो सॉरी, ए इज लेस देन बी नहीं, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन ए यहाँ पर, एंड यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो गया। उसके बाद लेस देन इक्वल टू, इस टाइप की जो भी ऑपरेटर्स हैं वो आते हैं कंपैरिजन के अंदर। ठीक है, अभी मैं कोडिंग करके भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिकल, बट अभी यहाँ पर आपको ये पता होना जरूरी है कि लॉजिकल, लॉजिकल ऑपरेटर्स तो आपने डिस्कस की, स्टडी किए यार मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर। क्या लॉजिक मैथमेटिकल स्टडी किया था ना, लॉजिक गेट्स एंड और इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन ट्रू, मतलब टी एंड टी हो तो टी आता है आपका, एंड एफ ओ मतलब एफ और एफ ओ तभी फॉल्स आता है, राइट। ये आपने सब डिस्कस किया था ना, स्टडी किया था कि नहीं किया था, बट अभी इसको अगर पता नहीं है तो नो प्रॉब्लम, मैं इसको आपको बता दूंगा। दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू होते हैं तभी टी आता है, अगर दोनों फॉल्स होते हैं तभी फॉल्स आता है, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स में आता है, वो अभी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, आपको समझ में आया ना ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब असाइनमेंट ऑपरेशन में ऑपरेटर्स मतलब वैल्यू को असाइन करने के लिए जो यूज किए जाते हैं वो। कंपैरिजन ऑपरेटर्स मतलब कंपेयर करने के लिए जो यूज किए जाते हैं वो ऑपरेटर्स, एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑपरेटर्स एंड और। ठीक है, अब कोडिंग को स्टार्ट करते हैं, कोड्स यहाँ पर हम करते हैं। सो ये हमारा लास्ट का कोड था इनपुट वाला, राइट। ओके, सो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल करता हूँ, हम क्या कर रहे हैं ऑपरेटर्स, तो opt.py के नाम से एक फाइल को सेव करता हूँ ऑपरेटर्स नेम की। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर मैं दो नंबर का एडिशन करूँगा। अब देखो मैं यूज़र से इनपुट वगैरह उसमें टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, मैं डायरेक्टली लिखूँगा ए इज इक्वल्स टू 10। मैं यूज़र से इनपुट मतलब लूँगा तो टाइम जाएगा आपका। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 10, बी इज इक्वल्स टू 20। सो अभी यहाँ पर हम पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थोड़े करते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखता हूँ, फिर अब डायरेक्टली, अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि ए इक्वल टू 10 लिखा, बी इज इक्वल टू 20 लिखा, एंड सी इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखा, एंड उसके बाद सी को प्रिंट किया, नहीं, डायरेक्टली आप ए प्लस बी को प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, एडिशन प्रिंट होगा। अब मैं उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं ए
स्टार बी लिखूंगा तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को प्रिंट करना है क्या, डिवीजन प्रिंट करना है, तो डिवीजन तो ये नंबर छोटा मोटा छोटा और बड़ा हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ठीक है चलेगा, मैं यहाँ पर b/a करता हूँ। हम b को डिवाइड करेंगे a से, ओके। उसके बाद मैं और प्रिंट क्या करता हूँ, ठीक है उतना करता हूँ अरिथमेटिक में। तो अरिथमेटिक के मैंने इतने यहाँ पर लिखे हैं और अरिथमेटिक के यहाँ पर ऑपरेटर्स यहाँ पर यूज़ किए हैं। सो इसको सिंपली प्रिंट कर देते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, a+b प्रिंट हो गया, आ गया 30। ये पहला हमारा एडिशन का अरिथमेटिक ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया। उसके बाद a इंटू बी को परफॉर्म किया, वो आया हमारा 200, 20 इंटू 10 200। एंड हमने 20 b को डिवाइड किया a से, मतलब 20 डिवाइडेड बाई 10, वो आया हमारा 2। तो ये हमारे अरिथमेटिक जो ऑपरेटर्स थे हमने वो क्या किए, परफॉर्म किए, ठीक है। अभी बाकी के ऑपरेटर्स में परफॉर्म करता हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर तो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो ही गया क्योंकि हमने a इक्वल टू लिखा, इक्वल टू आने के बाद वो असाइनमेंट ऑपरेटर ही था। कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पर करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर को परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर मैं अगर लिखूँ, ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आपने देखा ना, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको मैं बैक करता हूँ। मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि क्या a ग्रेटर है b से। ये यहाँ पर मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, कंपैरिजन ऑपरेटर। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पर हमने a ग्रेटर देन b लिखा है, बराबर। तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए कि फॉल्स आना चाहिए। ऑफकोर्स फॉल्स आना चाहिए क्योंकि हमने पूछा है कि a बड़ा है क्या 20 से, नहीं है ना। सो यहाँ पर फॉल्स आएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो असाइनमेंट ये कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करके हमको एक बूलियन वैल्यू मिल रही है, फॉल्स है कि ट्रू है, वो सब यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर आप बाकी के मतलब ये भी यूज कर सकते हो। अगर मैं प्रिंट करूँ कि क्या a छोटा है b से, हमने ये कंपैरिजन किया, कंपेयर ऑपरेटर को यूज कर देते, यस ऑफकोर्स छोटा है। तो यहाँ पर पहले ट्रू फॉल्स हो गया है, उसके बाद ट्रू आ गया है। ओके, सो होप सो कि आपको ये कंपैरिजन ऑपरेटर भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो देखते हैं। बेसिकली ये आपने ऑलरेडी स्टडी किया है गाइस, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। बट अब हम बस इसको कोडिंग में कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स को प्रिंट करने के लिए हमको कंडीशन लिखनी पड़ती है। सो कंडीशन लिखनी पड़ती है, तो उसको हम आई थिंक इफ एल्स में यूज़ करेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए दो कंडीशन चाहिए, एक ट्रू, दूसरी ट्रू फॉल, एक ट्रू चाहिए, एक फॉल्स चाहिए, ओके। सो दो कंडीशन चाहिए, तभी जो ऑपरेटर्स है उसको हम यूज़ कर पाएंगे। तो हम जब अभी नेक्स्ट सेशन में हम इफ एल्स, ठीक है, इफ एल्स इस पार्ट को जब लेंगे तब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब क्या करेंगे हम, एक कंडीशन लेंगे, एंड को यूज़ करेंगे, और एक कंडीशन लेंगे, एंड ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हुई तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा, ठीक है, समझा, ओके, ठीक है। सो इस तरह से आपको वो करना है। होप सबके आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको जो ऑपरेटर्स है उसको यूज़ करना है, ओके। सो इस सेशन में इतना ही गाइस। प्लीज़ सेशन पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के बने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।